अब डॉलर की फिर ऊंची उड़ान शुरू हो गई। अल्लाह ना करे कि डॉलर इससे ऊपर जाए, लेकिन मैं आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूं कि डॉलर और ऊपर भी जा सकता है। लिखा है जी, इजिप्ट हैज बीन आस्क्ड टू डिवैल्यू इट्स करेंसी, अपॉइंट न्यू ऑफिशियल्स टू रन इट्स फाइनेंसेस। नए ऑफिशियल्स, नए लोग रखे अपनी फाइनेंस के लिए, यानी अपनी खजाना की टीम बदलें। ये सऊदी अरब ने मिस्र को कहा है। माहिर माशियात ये कह रहे हैं कि अगर हम अब हाल को देखें, सऊदी अरब ने बिल्कुल उसी तरह की डिमांड रखी जो IMF की थी, जिस तरह से मिस्र से डील किया, तो अब ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यानी ये कुछ वक्त की बात है कि इसहाक डार की भी छुट्टी का वो कहेंगे। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर IMF की नेगोशिएशन डिले हो रही है। आप पाकिस्तान के अंदर आज कितनी तकलीफ दे बात है ना कि असेंबली के अंदर किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि लोग जो है खाना क्या खा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, आटा किसको मिल रहा है, रोटी किसको मिल रही है, कीमतें कितनी महंगी हैं, पेट्रोल कितना महंगा है। इस मुल्क के अंदर मुस्तकिल बेयकीनी ही चल रही है। जिस दिन से यकीन करें मैं पैदा हुआ हूं, मुझे इस मुल्क के अंदर बेयकीनी ही दिख रही है। पाकिस्तान की जो 12 महीने की उम्मीद है सऊदी अरब, इनको पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पूरी दुनिया इनका साथ छोड़ जाएगी, तो इनका सऊदी अरब और चाइना ये दोनों कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही दोनों हैं जो आजकल इनको सबसे ज्यादा फटकार मार रहे हैं। कभी चाइना कोई बिल पे देता है, ये पेनल्टी, ये फाइन, ये जुर्माना भरो, ये भरो, वो भरो। कभी सऊदी अरब जो है, कभी मोहम्मद सलमान ने भी जितना इनको छकाया है, तो ना किसी ने नहीं छकाया। आते आते दौरा कैंसिल कर दिया, इनकी पूरी अरेंजमेंट हो गई थी, इन्होंने अपने बैंकेट हॉल बुक करा लिए थे, उन्होंने बाकायदा एकदम अच्छी अच्छी लड़कियां, मतलब सब कुछ उन्होंने कर लिया था मोहम्मद सलमान के स्वागत के लिए, लेकिन सब कुछ आखिर में धरा का धरा रह गया। अभी भी आप देखो, पूरी इनकी तैयारी थी कि बस इधर से UAE से पैसा आएगा, सऊदी से आई गया, सब कुछ होने वाला, लेकिन सऊदी ने एंड मोमेंट पे अपनी टांग फंसा दी है। और अब ये जो टांग फंसाई है, इसका कुछ दिनों में हमको पता चलेगा कितना बुरा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा सऊदी अरब पर बड़ा इन्हिसार किया करते थे, और ये सऊदी अरब ही था जो माजी में इनको बचाकर लेकर गया था। 10 साल का मुआहदा था, अगरचे उसमें फिर नवाज शरीफ साहब ने, उनके खानदान ने झूठ बोला था। उसमें बाकायदा खबर छप चुकी है कि सऊदी अरब ने मिस्र को बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अच्छा, ये मैं अर्ज कर दूं कि मिस्र और पाकिस्तान दोनों को सऊदी अरब एक तरह से डील करता आ रहा है तारीख में, और ये मिस्र को भी जब जरूरत होती है तो वो उसी तरह सऊदी अरब की तरफ से उनकी मदद की जाती है कर्जों की सूरत में, बिल्कुल इस तरह पाकिस्तान, दोनों के साथ साथ वही मामलात। वहां भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, यहां भी हम देखते हैं, तो हालात कुछ मिलते जुलते से हैं। तो हालात पाकिस्तान के कई लिहाज से मिस्र से भी ज्यादा बदतर हैं। मैंने अर्ज किया ना कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर भी है, महंगाई भी अगर देखें तो पाकिस्तान से कम है। अब सऊदी अरब ने वहां पर कहा है कि जनाब, एक तो आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें। अब वो शराइत जो IMF की हैं, ये आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से भी इतना अरसा क्यों लगा, वरना पहले होता था, इमरान खान के दौर में बड़ी जल्दी मिल गए थे सऊदी अरब से कर्ज और ग्रांट और ऑयल के हवाले से डेफर्ड पेमेंट वगैरह, इनके दौर में बहुत देर हुआ। लिखा है जी, इजिप्ट हैज बीन आस्क्ड टू डिवैल्यू इट्स करेंसी, अपॉइंट न्यू ऑफिशियल्स टू रन इट्स फाइनेंसेस। नए ऑफिशियल्स, नए लोग रखे अपनी फाइनेंस के लिए, यानी अपनी खजाना की टीम बदलें। ये सऊदी अरब ने मिस्र को कहा है। माहिर माशियात ये कह रहे हैं कि अगर हम अब हाल को देखें, सऊदी अरब ने बिल्कुल उसी तरह की डिमांड रखी जो IMF की थी, जिस तरह से मिस्र से डील किया, तो अब ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यानी ये कुछ वक्त की बात है कि इसहाक डार की भी छुट्टी का वो कहेंगे। सऊदी अरेबिया एंड अदर पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैव वार्न्ड इजिप्ट that any financial bailout would depend on Cairo devaluing its currency and appointing new officials to run its economy। कि कोई नया बेल आउट आपको चाहिए तो इसमें पर्शियन गल्फ कंट्रीज भी हैं, यानी UAE भी। तो अब आप सोच लीजिए कि बिल्कुल इस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल हो चुकी है। ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन साल कहा जा रहा है, बदतरीन महंगाई कही जा रही है, बदतरीन मईशत कही जा रही है। इतना बुरा कभी पाकिस्तान की तारीख में, एक साल क्या कई सालों में नहीं हुआ जो इनके एक साल में हो गया है। फिर इनके कई झूठ पकड़े गए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, बेयकीनी की सूरत हाल थी, 3 साल में वो भी चले गए। फिर बीवी वापस आ गई, बेयकीनी की सूरत हाल थी, 96 में फिर वो चली गई। बेयकीनी की सूरत हाल थी, 97 में नवाज शरीफ साहब आ गए। बेयकीनी की सूरत हाल थी 1999 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। Of course not। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्यों कर रहे हैं, और वो जवाब भी आएगा। दूसरी बात, क्या चीजें हैं जिसके प्राइस बढ़ गए हैं? तेल, फूड, फार्मा, ठीक है कि नहीं? ये शॉर्ट सप्लाई में है। ये इंटरेस्ट रेट्स से नहीं कंट्रोल होंगे, ठीक है। और गेम क्या हुआ कि वो आपके सुकून से चले गए 8 साल, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कौम का अल्लाह ही हाफिज, फिर बेयकीनी शुरू।
देखें बेयकीनी क्या होती है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। बेयकीनी की सूरत हाल है। आपको पता है कि आपके यहाँ क्लोजर हुए चले जा रहे हैं। आपकी कोई इस वक्त ऐसी कंपनी नहीं है कि जो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल वाली होंडा बंद हुई, सुजुकी बंद हुई, दूसरे बंद हुई। अब मैं आज देख रहा था टर्किश एयरलाइन ने बंद कर दिया अपने आप को। अच्छा, इसलिए कि आपने 21% आपने क्यों किया? आपको पता है सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट बोरोवर कौन है पाकिस्तान में? लार्जेस्ट बोरोवर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क के अंदर मुस्तकिल बेयकीनी ही चल रही है। जिस दिन से यकीन करें मैं पैदा हुआ हूं, मुझे इस मुल्क के अंदर बेयकीनी ही दिख रही है। जब मैंने होश संभाला, होश संभालने की उम्र फर्क होती है ना, जब मैंने होश संभाला उसके बाद मैंने देखा बीबी तशरीफ लाई थी तो बीबी वजीर आजम पाकिस्तान बन गई। बेयकीनी की सूरत हाल थी, 2 साल में उनकी हुकूमत खत्म हो गई। ये भी हमने मुंह खुल के कर ली अपनी तरफ से, बाबा 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 माफिया माफिया। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर में मिला कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब हुकूमत से चले गए, बोलने अब रियल एस्टेट एक माफिया है। इस मुल्क के हमेशा से यही सूरत हाल रही। कभी चीनी का घाटा, कभी आटे का घाटा, कभी दाल कम, कभी टमाटर महंगे, कभी प्याज महंगे, कभी ये माफिया, कभी वो माफिया, पर पूरी कौम माफिया, सब लोग माफिया, तू माफिया, मैं माफिया, हर आदमी माफिया। नहीं, पहले भी थे, पहले भी माफिया ही थे आपकी गवर्नमेंट के दौरान। जब आपने एमनेस्टियां दे दी तब भी माफिया थे, अब भी माफिया हैं, उससे पहले भी माफिया थे। नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या? फ्यूल पर सब्सिडी का मामला फिर भी मुआहदे की राह में रुकावट रहेगा। उधर कई आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की खराब मुआशी सूरत हाल की फिर निशानदही की गई है। दूसरी जानिब हुक्मरान ये तो तस्लीम करते हैं कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं, लेकिन वो मामलात के जल्द ठीक होने की नवीद भी सुनाते हैं। आज दुनिया के 72 ममालिक में IMF डील करता है। अच्छा, 72 ममालिक के अंदर IMF की जो नेगोशिएशंस हैं उस कभी भी 1 साल 1.25 साल ऐसे डिले नहीं होती। सही बोल रहा हूँ। और जब आपको डिफेंस आपका काटना पड़ेगा, यू हैव टू रिड्यूस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब आप सोचिए व्हाट डज दैट मीन? डिमांड तो कम आ रहा है, गाड़ियों का डिमांड कम आ गया मगर प्राइस बढ़ गई है कि नहीं? तो डिमांड अगर कम आ गया, प्राइस क्यों बढ़ गई? इसलिए कि सप्लाई साइड से ये काम हो रहा है। तो फॉरगेट इट, फूड शॉर्ट हो गया है। हुआ कुछ इस तरह से कि कुछ हुआ ऐसा कि उसको फायदा हो गया और आखिर में अरे दोनों ने वाकई में बता दिया क्या फायदा हुआ, और फिर नोटों की बरसात हो गई, डॉलरों की बरसात हो गई। बात यह है कि कोई सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सियासत जी, सियासी फैसला ये आ गया इसलिए डॉलर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, बेयकीनी हो जाएगी। कोई बेयकीनी इससे ज्यादा क्या होगी जो इस मुल्क के अंदर 1-1.5 साल से जो बेयकीनी चल रही है। क्योंकि पक्के वाले दोस्त देश दुनिया में आप देख लो, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आफत आएगी, IMF की आफत आए, इनको कुछ भी हो, चाहे इनका कोई नया PM बने, कुछ भी हो, सबसे पहले इनका नया PM हो, नया आर्मी चीफ, सबसे पहले मत्था टेकने सऊदी जाता है, सऊदी के बाद UAE जाता है, UAE से फिर वापस आता है। ये एकदम सेट पैटर्न है। कोई भी आएगा सबसे पहले सऊदी अरब में जाके मत्था जो अपना टेकना ही है। उसके बाद आप देखो सऊदी अरब ने जो इनको लताड़ मारी है ना, और ये कोई आज से चालू भी नहीं हुआ। अगर आप याद करो तो तकरीबन 2-3 महीने पहले जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। पहले उनका दिल्ली दौरा था, भारत दौरा था, उसके बाद वापसी में वो इस्लामाबाद होते हुए जाते, लेकिन एंड मोमेंट पे वो दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। पहले इमरान खान के टाइम पे एक बार मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो जो इमरान खान था वो खुद ही उनको वहां ड्राइव करते हुए लेकर गया था। इसमें पूरी दुनिया कह रही थी यही सच्चाई है। दुबई में भी यही होता है, अरब वर्ल्ड में भी यही होता है। जो अरब्स हैं वो मस्त साहब वाली सीट पे बैठते हैं, मालिक वाली सीट पे बैठते हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो ड्राइव करके ही उनको ले जाते हैं, उनके मतलब नौकर बन के वहां पर रहते हैं। यही अरब वर्ल्ड की सच्चाई जो है वो यहाँ भी नजर आ रही है। तो पाकिस्तान कि जितनी उम्मीदें रही हैं सऊदी अरब से, मतलब कुल मिला के आप देखो जितना इन्होंने दूसरों के साथ में विश्वासघात किया है, आज जब इनको सच में जरूरत है, आज पाकिस्तान सच में तड़प रहा है, पाकिस्तान आज सच में तड़प रहा है, मर रहा है, उसको कोई हल्का सा सहारा दे दे उसको बहुत भयानक जरूरत है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। चाइना है वैसे हाथ दिखा रहा है लेकिन हाथ पकड़ नहीं रहा है। सऊदी अरब ने तो ऐसे हाथ दिखा के सीधे हाथी पीछे खींच लिया, उसको भाव ही नहीं दिया। सब इनके खिलाफ जा रहा है। सऊदी अरब ने हालांकि इनको $1 बिलियन का रोल ओवर दिया जरूर है, मगर
साथ साथ में जो शर्तें लगा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये जो पहले तो इतना तेल दबा के बिक रहा था, 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन कुछ नहीं था सऊदी अरब के लिए, दबा के उड़ाया पाकिस्तान पे। अब उनके लिए 1-1 बिलियन डॉलर की वैल्यू है, कोई फोकट में नहीं आ रहा है, कोई हराम की कमाई नहीं है। तो वो भी अपना चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ जगह जाए, ना कि किसी के अय्याशी में लगे।